अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक थिंग 786। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसका शुमार गूगल और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक्स में आता है। दुनिया में फ़ी ज़माना अगर किसी के मायार ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी तालीमी काबिलियत, कम बैंक बैलेंस और उसके पास मादी अशिया से लगाया जाता है। लेकिन इस हकीकत से भी किसी को इनकार नहीं कि पैसा हर किसी पर आशिक नहीं होता, और जिस पर आशिक हो जाए फिर वो मट्टी को भी हाथ में पकड़े तो वो भी सोना बन जाती है। सवाल ये है कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो काम किया जाए जिसमें मुनाफा हो, ना कि उजरत, यानी बिज़नेस किया जाए, नौकरी नहीं। अगर कारोबार में इतना मुनाफा ना होता तो कभी भी इस्लामी तालीमात हमें ये दर्स ना देती। जिस तरह के एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि कारोबार में मुनाफे के 9 हिस्से हैं। जब आप कारोबार कर लेते हैं तो पैसे को कैसे दुगना करना है, इसका फार्मूला भी इस्लाम ने हमें बताया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह से कारोबार करो। यही वजह है कि अल्लाह ताला दुनिया में 10 गुना और आखिरत में 70 गुना अजर बढ़ा कर देता है। इससे भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो उसका भी हल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम पर वाज़े फरमाया। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि सदका करो, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह की राह में खर्च करने के ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र को ज़ाहिल करता है। लेकिन हम कारोबार करने से कबल ही इसके नुकसानात से डरना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारे मुल्क में कारोबार के बजाय नौकरी को तरजीह दी जाती है कि कुछ भी हो, कम से कम इससे हर माह तनख्वाह तो मिल जाया करेगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हमने कभी नहीं सोचा कि हम हर माह की पहली तारीख को तनख्वाह वसूल करने के बाद दूसरे माह की तनख्वाह का इंतज़ार करने लगते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमें और कंपनी को ये होता है कि हम उस जोश और जज्बे से काम नहीं करते जिस वलवले से ज़ाती कारोबार में कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया के कामयाब बिजनेसमैन ख्याल करते हैं कि मुनाफा उजरत से बेहतर होता है, क्योंकि उजरत आपका पेट पालता है लेकिन मुनाफा आपकी किस्मत बदल देता है। लिहाजा हमें ये सोचे बगैर कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम को तरजीह देते हुए छोटे से काम से ही भले हो अपना काम करना चाहिए। एक बार एक सहाबी मदद की दरख्वास्त लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? तो सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास इस कुल्हाड़ी के सिवा कुछ भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कुल्हाड़ी ली और अपने दस्ते मुबारक से लकड़ी का दस्ता उसमें डालकर कहा कि जाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ और उसे बाज़ार में फ़रोख्त करके अपने गुज़र बसर का इंतज़ाम करो। वो सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो चले गए और फिर चंद माह बाद दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपना कारोबार करने से अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर बरकत दी है कि अब मैं किसी और की मदद करना चाहता हूँ। अगर असर हाजिर की बात की जाए तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी अमीर शख्स हैं, इनमें से एक भी PhD नहीं, सब बिजनेसमैन हैं, और इनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनके पास अपना कारोबार शुरू करने के लिए कोई रकम भी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत और मेहनत पर इस कदर यकीन था कि कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। जैक मा चीन का अमीर तरीन शख्स है। वो कहता है कि अगर आप बंदरों के सामने केले और पैसे रख दें तो बंदर केलों का इंतखाब करेंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि पैसों से बहुत से केले खरीदे जा सकते हैं। हकीकत भी यही है। अगर आप किसी शख्स के सामने नौकरी और कारोबार रखेंगे तो वो शख्स नौकरी का इंतखाब करेगा, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम कि वो कारोबार से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए मुनाफा उजरत से बेहतर होता है। एक शख्स कहता है कि मुझे दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अमीर शख्स का इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ।
اس انٹرویو میں اس نے دلچسپ باتیں کہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی بھی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا، اور انسان کی معاشی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز خود کرتا ہے۔ وہ دوسری بات کہتا ہے کہ کامیابی اور ترقی تعلیم سے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا تو آج دنیا کا ہر پروفیسر ارب پتی ہوتا۔ اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پروفیسر یا ماہر تعلیم شامل نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی۔ یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کے بجائے طالب علمی کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ کامیابی ان کو کالج یا یونیورسٹی کے بجائے کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے۔ میں زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا، اور میری کمپنی میں اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ 30,000 مرد اور خواتین کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ مجھ سے وژن، عقل اور دماغ میں بہت بہتر ہیں، لیکن ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں، انہیں خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں۔ اگر کوئی شخص میرے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن محنت کا نہیں۔ دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، لیکن کام کرنے والوں کے لیے ساری دنیا کھلی پڑی ہے۔ ایک دانشمند کا قول ہے کہ وقت نہ لگاؤ یہ طے کرنے میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ورنہ وقت یہ طے کرے گا کہ آپ کا کیا کرنا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے میں مشکلات اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ ہمیں بطور پاکستانی چاہیے کہ ملک کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے لیے کاروبار کا انتخاب کریں۔ اگر ہمارے پاس اس کا تجربہ یا انویسٹمنٹ نہیں تو ہم اپنے بچوں کو کاروباری ذہن دیں، ان کے لیے کاروبار کی راہ ہموار کریں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے اور دولت دی ہے تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور ان کو کاروبار کرنے کا موقع فراہم کریں، اور جیسی ان کو ضرورت ہو اسی حساب سے ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک بے روزگاروں کو رزق حلال والی روزگار عطا فرمائیں، اور جو تنگ دستی کا شکار ہیں ان کے معاشی حالات بہتر فرمائیں۔ آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔